नमस्कार दोस्तों। कल हमने समय और कार का चैप्टर शुरू किया था। कल उसमें कंप्लीट थ्योरी बताई गई थी और उसके दो टाइप के क्वेश्चन बताए गए थे। आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। जिसको केवल पहाड़ा और गिनती आती है उसको भी मैथ का भय खत्म किया जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि मैथ आपको आके रहेगी, केवल पहाड़ा और गिनती आना चाहिए। चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं टाइप 3। इसको मानते हैं हम टाइप 3। कल 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, ये टाइप 3। अब देखिए, कल भी बताया था कि हमारा उद्देश्य कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है। पहला, जिस कार्य और समय के चैप्टर में एक ही उद्देश्य है कि टोटल हमें कार्य पता चल जाए कि कुल काम कितना है, कि कुल कार्य कितना करना है। दूसरा, हमारी व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की या मेरी आपकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता, कि एक दिन में हम कितना कार्य कर सकते हैं, यह पता चल जाए तो समय और कार्य का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से कुल काम का पता लगाएं कि कुल काम है कितना और हमारी क्षमता कितनी है, दो काम केवल पता करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा एक कार्य को समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है तो कुल कार्य अब कितने दिनों में समाप्त होगा तथा शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखते हैं। पहला क्या है, कार्य समान है। यह हमको पता होना चाहिए कि कार्य समान है कि नहीं है। मैं कल बताया था कि 99% क्वेश्चन में कार्य समान रहता है। अब स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इक्वल एलसीएम किसका, 10 दिन कामा 25 दिन। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। अब मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूं, एलसीएम लेना भी बताता हूं। ऐसा 10 रखिए, 25 रखिए, छोटी से छोटी संख्या से भाग देना शुरू करिए। 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 2 5 का नाम 5, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2। हाँ, हम तब तक भाग देते हैं जब तक 1 1 ना आ जाए, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही उन संख्याओं का एलसीएम होता है। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 5 25 2 ने 50। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम जब मिल जाता है तो कल क्या बताए थे कि उसको हम मानते हैं कुल कार्य। जो एलसीएम होता है वह कुल काम होता है हमारा 50। ये क्या है, कुल कार्य। नोट करते जाइए, को नोट करना हो नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुल कार्य है। अब यहां पे रखिए ए इसको 10 दिन में खत्म करता है। बी कितने दिन में खत्म करता है, 25 दिन में। दो ही है। अब ये तो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या होगा, इससे इसमें भाग देते हैं। 10 पना 50, 25 दूनी 50। ये क्या है, इसका ध्यान देना, एक दिन की एक ही क्षमता, एक दिन की एक ही ये जो क्षमता है दोस्तों कुछ नहीं होती। एक दिन में जो भी हम काम करते हैं उसी को क्षमता कहते हैं। व्यवहारिक नॉलेज ज्ञान करिए, किताबी ज्ञान में विश्वास न करिए। व्यवहारिक नॉलेज यही है। क्षमता कोई बोले तुरंत बताइए कि मेरी एक दिन की कार्य करने की क्षमता यह है, इसका मतलब मैं एक दिन में इतना काम करता हूं। तो इसका मतलब एक दिन की क्षमता कितनी है, 10 5। तो एक कितना काम करता है एक दिन में, 5। बी कितना काम करता है, 2। अब जब हमको क्षमता पता चल गई
कार पता चल गया। अब एक एग्जांपल से बता दें, आप ये 60 पन्ने पढ़ना है, टोटल 60 पन्ने हैं, ये कुछ कार हुआ। अब एक दिन की आपकी क्षमता है 10। अब कोई कह दिया जाए कि ये बुक कितने दिन में खत्म करोगे, तो आप 60 भागे 10 कर दो, 6 दिन में मैं किताब खत्म कर लूंगा। ये हुआ व्यवहारिक नॉलेज। तो इसी प्रकार से इसको भी समझिए। चलिए इसको समझिए, समझते हैं। अब देखिए, अब आपको ए की क्षमता पता चल गई, बी की क्षमता पता चल गई और टोटल काम पता चल रहा है। अब ये कहा क्या, मिलकर कार प्रारंभ करते तथा एक कार को समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अब मान लीजिए कि यहां तक हम कार पूरा किए, ये कार बचा है, ये इसको एक यहां से छोड़ देता है, तो इसको कौन पूरा करेगा, इसको बी, इस कार को बी पूरा करेगा, पूरा करेगा। और दिनों की संख्या भी दी है, कितना दी है, 5 डेज, बी पूरा करेगा। अब बी की क्षमता एक दिन की कितनी है, 2, तो 5 दिन की क्षमता कितनी कार हो गया, बी का 5 डेज का कार कितना हो गया, 5 गुणे 2 इक्वल टू 10 काम। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मिटा दिया जाए। अब देखिए, बी का 5 दिन का काम आकार आ गया 10 काम। अब कुल कार कितना था, तो शेष कार कितना बच गया, शेष कार इक्वल टू कुल कार था हमारा 50। अब बी का 5 दिन का कार हो गया 10, तो शेष कार कितना बच गया, 40। जो ये 40 कार है, ए और बी मिलकर के पूरा किए, तो ए प्लस बी, ए या प्लस बी का की एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता कितनी है, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो 40 कार पूरा करने में लगे दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दिनों की संख्या इक्वल टू शेष कार 40 है, शेष कुल कार बोलेंगे, डिवाइडेड बाय क्षमता। इधर मिटाल दिया जाए। शेष कुल कार बटे क्षमता इक्वल टू शेष कुल कार कितना है, 40। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 7। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 बटे 7। इसको बोलेंगे 5 सही 5 बटे 7। ये हो गया। हाँ, ये आ गया 5 सही 5 बटे 7। और 5 दिन बेकार किया था, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या इक्वल टू 5 सही 5 बटे 7 प्लस जो बी 5 दिन कार किया था अकेला, तो हो जाएगा 10 सही 5 बटे 7। यह हुआ इसका आंसर। दोस्तों एक में कंफ्यूज ना होइएगा, कभी भी यदि 10 सही 5 बटे 7 लिखा हो या यक्स या जनरल है यक्स सही ए बटे बी लिखा हो, इसका मतलब होता है यक्स प्लस ए बाई बी। इसको याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज ना होइएगा। ये दोस्तों समझ में आया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब दोस्तों एक अगला टाइप है, ये क्या कहा, एक पुरुष एक स्त्री और एक बच्चा किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करते हैं। कार्य वही है। अब ये कह रहा है कि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने बच्चों की जरूरत होगी। टाइप 4 है। अब यहां सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला ध्यान देने वाली बात है कि हमको कार्य को पता करना है कि कार्य समान है कि नहीं है। तो देखिए, कार्य समान है। किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 2 दिनों में काम, तो कार्य समान है। तो स्टेपस क्या है, एलसीएम लो। एलसीएम कितने का, 20, 30 और 60 का। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। जिन बच्चों को समझ में ना आए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, इधर समझ लो। 20, 30, 60। पहले हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 दूनी 20, 10 33, 10 चक्का 60। फिर 2 से भाग देते हैं, 1, 3, 2 3 6। फिर 3 से देते हैं, 1 1 1। तब तक भाग देते हैं जब तक 1 1 1 ना आ जाए लास्ट में। यह ध्यान देने बात है। अब फिर जो एलसीएम होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 गुणे 2 गुणे 3 60। समझ में आ जाता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसी टाइप से निकालते। तो ये 60 आ गया। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, अभी बताया था 3 है तो 3 लाइन खींचे। ये ए है, ये पुरुष है, पुरुष, स्त्री, बच्चा। पुरुष कितने दिन में खत्म करता है, 20 दिन में। बच्चा कितने दिन में, स्त्री कितने दिन में, 30 दिन में। बच्चा 60 दिन में। अब कुल कार्य है हमारा 60। ये क्या है, कुल कार्य। जो एलसीएम आता है वह हमेशा कुल कार्य होता है, यह ध्यान देना। दोस्तों ये क्या है, हमारा पुरुष 20 दिन करता है, तो हम एक दिन की पुरुष की क्षमता कितनी है, या एक दिन में वह पुरुष कितना कार्य करता है, यही उसकी क्षमता है। तो भाग देते, 20 60। पुरुष की एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ गई। 3 दूनी 60, 60 का नाम 60। तो पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 3। स्त्री एक दिन में कितना काम करती है, 20 2। बच्चा एक दिन में कितना काम करता है, 1। अब यहां से हम समझेंगे। तो पुरुष, स्त्री और बच्चे की क्षमताओं का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात कितना हो गया। अब यहां से देखिए, 3:2:1 दिख रहा है दोस्तों, 3:2:1 आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूं। अब ये क्या कह रहा है, 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने बच्चों की जरूरत होगी। तो हम यहां पे करते हैं या इधर सॉल्व करते हैं। माना बच्चों की संख्या कितनी है, यक्स, बच्चों की संख्या बराबर यक्स। अब कार्य समान है। जब कार्य समान, हम फार्मूला बताए थे, एम डी इक्वल टू कुल कार्य। ये क्या थी, क्षमता। ये क्या था, डी, दिनों की संख्या। दोस्तों दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यह क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी है, 3। अब कितने दिन में खत्म करता है, 20 दिन में। पुरुष कितने हैं, 20। स्त्री, आप देखिए, हमको जब रेशियो पता चल गया, क्षमताओं का अनुपात, तो वो कह रहा है 2 पुरुष, काम सेम है,
तो कह रहा कि दो दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियां इसके साथ कितने बच्चों की जरूरत है। अब देखिए कितना पुरुष है 2, इसकी क्षमता कितनी है 3, फार्मूला से देखिए सेकेंड। स्त्रियों की संख्या कितना है 8, इसकी क्षमता कितनी है 2 प्लस बच्चों की संख्या हम कितनी माने यक्ष, क्षमता इसकी कितनी है 1 इक्वल टू कुल कार्य। देखिए कुल कार्य फार्मूला ये, कुल कार्य कितना है हमारे पास 60। अब इससे हम आसानी से निकाल सकते। हाँ, अब मल्टीप्लाई कितने दिन में काम खत्म करना है 2 दिन में, तो ये दिनों की संख्या यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 16 प्लस यक्स इक्वल टू 60। 2 को इधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो 2 30 30। हाँ, अब इसको राइट साइड में ले जाने पे उधर निगेटिव हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 8 बच्चे। क्लियर बच्चों, यही इसका आंसर हुआ, यह इसका आंसर हुआ। बच्चों समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जिसको टाइप 5 मानते हैं। ये क्या कर रहा है, अब देखिए ए व्यक्ति 20 काम को 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिन में पूरा करता है तथा बी 60 काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करे 30 दिन में पूरा कर। अब देखिए दोस्तों, यहां एक समझने वाली बात है, अभी जितने भी क्वेश्चन लगाए सब में काम समान था, मतलब वर्क इज सेम, यहां कार्य समान नहीं है। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। यहां 20 काम दिया, यहां पे कितना काम दिया 60 काम, यहां 20 कार, यहां पे 60 काम, कार अलग अलग है। तो पहले लिखिए कार्य समान नहीं है, नोट करते जाइएगा, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जब कार समान, कल मैं एक फार्मूला बताया था, m1 d1 h1 डिवाइडेड बाई w1 m2 d2 h2 बाई w2। अब देखिए कल जो बच्चे ना देख पाए वीडियो, तो इसको समझिएगा। यमन क्या है, व्यक्ति की क्षमता। फिर एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्या है व्यक्ति की क्षमता। यह क्या है दिनों की संख्या। यह है घंटे, आवर्स इसको बोलते हैं। यह है कार्य, काम। इंग्लिश में समझिएगा, यह है इफिशियंसी, यह है डेज, यह है आवर्स, यह है वर्क। बच्चों समझ में आ गया। अब देखिए इस फार्मूला में इसको रखते हैं, जब कार समान नहीं है तब फार्मूला यूजफुल है। देखिएगा पहले ए व्यक्ति है, व्यक्ति कितने हैं एक व्यक्ति है, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति एक है, एक व्यक्ति की क्षमता भी एक है, काम कितना करता है 2 घंटे काम करता है, कितने दिन तक 40 डेज तक। रखते जाइए, इसमें कितना काम करता है डेली 2 घंटे, कार कितना है 20। अब यहां पे देखिए आगे ये कह रहा कि 60 काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करे कि 30 दिन में पूरा काम कर सके। अब यहां पे मान लीजिए, यहां पे लिखिए माना बी यक्स घंटे काम करता है, अब इसमें रख दीजिएगा। अब यहां पे बी एक व्यक्ति है, यहां पे डेज की दिन कितना है 30 दिन में पूरा करना है, यहां पे करना था 40 दिन में, यहां पे 30 दिन में। अब कितने घंटे काम कर रहा है ये यक्स दिन में। और वर्क कितना है, अब वर्क देख लीजिए 60 काम है,
इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर चुटकी में आ गया। तो अब इसको काटिए, 20 60, 30, 2 तो ये इंप्लाइज कितना आ जाएगा 10x बराबर, देखिए इधर 40, तो x इक्वल टू 40/10 इक्वल टू 4 घंटे, ये इसका आंसर है। अब देखिए इसका मतलब है कि 20-60 काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो 30 दिन में पूरा कर लेगा। आया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया, इसको अच्छे समझिएगा, बहुत प्यारा सवाल। अब देखिए इसका टाइप 6 डाल दीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है ये, इसका मेथड समझिएगा थोड़ा सा। सॉल्यूशन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिन पूरा करता है, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तथा ए प्लस सी मिलकर के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तब बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों यदि हम टोटल काम पता चल जाए, कुल कार्य पता चल जाए, ए बी सी की अलग अलग प्रतिदिन की क्षमता पता चल जाए कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चुटकी पे। पर क्या दिया है, पर ए के तो एक दिन की बता दिया कार्य, पर अलग बी का और सी का नहीं बताया, तो बी और प्लस सी का बताया, बी का अलग से नहीं बताया, तो बी और सी की एक दिन की क्षमता पता चल जाए तो हम बता देंगे कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। तो चलिए बी और सी की एक दिन की क्षमता का पता लगाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, एलसीएम, बार बार कराऊंगा, आप इसी मेथड से लगाइएगा। एलसीएम किसका 5 3 2, तो कितना हो गया 30, 5 3 15 29। अब जिसको समझ में ना आता हो एलसीएम ऐसे ही लीजिएगा 5 3 2, मैं आपको समझने के लिए बोल दे रहा हूं 5 3 1, अब 3 से भाग दीजिएगा 5 1 1, फिर 3 से भाग दीजिएगा 1 1 1। एलसीएम के लिए अभी जो इधर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है, सॉरी मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया 5 3 15 29। समझ में आया, एलसीएम ऐसे निकाल। अब देखिए फिर वही मेथड, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये क्या है 30, ये क्या है, क्या आया कुल कार्य, कुल कार्य आया। ए कितने दिन में खत्म करता है 5 डेज में, बी प्लस सी कितने दिन में खत्म करता है 3 दिन में, और ए प्लस सी कितने दिन में खत्म करता है 2 डेज में। अब ए की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 छक्का 30, ए की एक दिन की क्षमता है 6, बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता कितना है 10, ए प्लस सी की एक दिन की क्षमता कितनी है 15 है। अब देखिए अब हमको पता चल गया ए की क्षमता, बी प्लस सी की क्षमता एक दिन की, और ए प्लस सी की क्षमता, तब हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हाँ अब अगला हम देखते हैं, अब क्या करेंगे। अब देखिए यदि हम ए प्लस सी में ए घटा दें तो सी की क्षमता पता चल जाएगी। हाँ देखिए ए प्लस सी की एक दिन की क्षमता इक्वल टू कितना है 15, ए की क्षमता कितनी है, ये डैश का मतलब होता है कि ऊपर जो लिखा सेम है, क्षमता कितनी है 6, तो सी की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस सी की एक दिन की क्षमता माइनस ए की क्षमता, तो ये कैंसिल, तो सी की, तो ए प्लस सी की क्षमता कितना है 5, ए की क्षमता कितना है -6 बराबर कितना आ गई
सी की क्षमता हमको पता चल गई 9 आ गई। इसी प्रकार से बी की क्षमता निकाल लेंगे। अब हम सी की बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता कितनी है, की क्षमता इक्वल टू कितनी है 10। अब बी की सी की क्षमता कितनी है इक्वल टू 9। अब देखिए जिसको नहीं दिख रहा थोड़ा देख ले, बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता है 10 और सी की क्षमता है एक दिन की 9। यदि हम बी प्लस सी में माइनस सी कर दें तो बी की एक दिन की क्षमता निकल आएगी कि नहीं, निकल आएगी। तो बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता माइनस सी इक्वल टू बी की एक दिन की क्षमता। समझ आए दोस्तों। अब देखिए तो बी प्लस सी का कितना है क्षमता 10, सी की कितनी है 9, आ गई क्षमता इक्वल टू 1। बी की क्षमता है ये, बी की है एक दिन की क्षमता 1। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कुल कार्य पता चल गया और उसकी क्षमता भी पता चल गई। मान लीजिए कि आप 60 पन्ने पढ़ना है, आपको एक किताब में 60 पन्ने हैं, अब आप 10 पन्ने पढ़ लेते हो, तब कब मैं कहूं कि 60 पन्ने कब तक खत्म कर लोगे, तो आप बोलोगे 60/10 बराबर 6 दिन में। और यही तो यहां पे भी करना है। स्क्रीनशॉट ले लिए। कुल कार्य कितना हमारा 30। देखिए कुल कार्य हमारा ये आया था 30। हाँ, बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या। फिर बताया अभी आप कुल कार्य बटे बी की एक दिन की, ये ध्यान रखना बार बार जोर देके कह रहा हूं, एक दिन की क्षमता। मैं बार बार लिख रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए, नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, पर एकदम बेसिक से चलिएगा। आप ये मान के चलिए कि मैथ कुछ नहीं आती तो भी आप ये नोट करिए मैथ आपको आएगी जरूर। तो कुल कार्य कितना है 30, बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 1, तो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 30 डेज। यही इसका आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ अगले कुछ क्वेश्चन कल कराए जाएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो जरूर देखिएगा। गुड नाइट।